मैंने सिर्फ पूरी लाइफ में 7 साल सिर्फ इस चीज़ में बिता दिए कि भाई चुल्लू भर पानी। सब प्रोफेशनल यही कहते थे, भाई बाल्टी लेके उतरो बेंचो, उसके बाद में उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा निकालने की सोचो, पूरा का पूरा भरने की सोचो कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक बंदा कह रहा था कि भाई या तो एक चूतिया बंदा पैसा कमा सकता है जिसके पास पेशेंस है, या तो फिर एक प्रोफेशनल जिसके पास सारी नॉलेज वगैरह ये सब है। भाई यार मैंने 7 साल दिए, मैं अब तक प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया हूँ। किस वजह से पता है? कि मेरा सिर्फ फोकस किस बात पे, एम किस बात पे है कि मुझे चाहिए अपना टीपी। उस चीज़ पे फोकस करने में मेरी धज्जियाँ उड़ गई हैं। किस बात पे? भाई लोग बंदे क्या करते हैं भाई, एक तो ये कट टू कट का ऑप्शन, और ये जो जितने भी है ना, ये लोग कभी अपने स्टॉप लॉस को नहीं देखते, तुक्का लगाते हैं। या तो स्विंग लो हो जाता है इनका, जैसे बाय साइड का लिया है, या तो फिर टीपी जो होता है स्विंग हाई के लिए लगा देते हैं। इन्हें यही नहीं पता है भाई टारगेट कितना रखना है, कौन से प्राइस पे रखना है, कौन से प्राइस तक जाना चाहिए। इन लोगों को कुछ नहीं पता होता फंडामेंटल्स। मतलब ये लोग ये जानते हैं कि वो सब चीज़ें हैं फालतू की। इंट्राडे कर रहे हो तो टेक्निकल, बस तुम्हें टेक्निकल आना चाहिए, तुम्हें चार्ट देखना आना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। क्यों भाई, क्या पड़ा है इन सब चीज़ों में यार? अब एक चीज़ खुद सोच लो कि भाई प्रॉफिटेबल होने के बाद भी ये लोग बंदे कहते हैं 10 में से 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल, मतलब आप प्रॉफिट में रहोगे। 1:3 का या 1:4 का टारगेट लेके चलोगे, और 60 ट्रेड भी लॉस में कोई दिक्कत नहीं, 3 आने चाहिए प्रॉफिट में। कम से कम कंसिस्टेंसी इतनी रखो तो सही कि भाई मैं ले रहा हूँ जितने ट्रेड, उसके बाद में मेरा एक ट्रेड तो प्रॉफिट जाए। कट टू कट लगा देते हो भाई। ये चीज़ें पता है क्या है, ये प्रोफेशनल्स के लिए यूज़ की गई थी। मतलब ये भी नहीं कि भाई करोड़ 2 करोड़ वालों के लिए, ठीक है, हज़ारों करोड़ वालों के लिए ये चीज़ करी गई थी, ताकि कट टू कट वो इसलिए निकल जाए कि भाई जिन उनकी जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर में, उन लोगों का पैसा सेफ रहे। ये हम जैसों के लिए नहीं बनाया गया था, ना ही ये किसी बिगनर के लिए है, ना ही ये प्रॉफिटेबल के लिए, ये था इंस्टीट्यूशंस के लिए। और ये सब चीज़ें अभी आई हैं। इससे पहले जब मार्केट चलती थी ना, जब तुम लोगों को यूट्यूब के बारे में पता नहीं था, जब से ये लोग करते आ रहे हैं, उस टाइम पे कैसे करते थे, ये तो अभी आए हैं ना। तो क्यों भाई नई चीज़ों के बाद में एक हो जाता है कि भाई किसी बंदे ने फ़ोन बनाया, एक हो जाता है कि फ़ोन को अपग्रेड किया, दोनों में बहुत फ़र्क होता है भाई। अपग्रेड हर चीज़ हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अपग्रेड का फ़ायदा उठाओ। भाई चीज़ें अपनी एक खुद की बनाई जाती हैं, खुद की स्ट्रेटजी होती है, खुद का एक स्ट्रक्चर होता है, खुद का बहुत सारा काम होता है। क्यों इन सब में ये घूम रहे हो कि भाई नहीं ये नहीं वो होगा? मत करो यार, पागल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे इन सब चक्करों में। पढ़ोगे तुम ये लाइव स्ट्रीम वालों के चक्कर में। लाइव स्ट्रीम वाले तुम्हें कट्टू कट के, मुझे भाई अपने सब्सक्राइबर्स का, अपनी फैमिली का लॉस नहीं चाहिए। तुम गांड मराने आ रहे हो। जुआ जुआ होता है, चाहे दूसरे को देख के करो चाहे वैसे करो, ठीक है ना। नॉलेज लेकर करोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कट्टू कट वालों के ये चक्कर में मत पड़ो। ये सब आज के नए सीखे सिखाए हैं। और ये प्रॉफिटेबल वगैरह, ये भाई प्रॉफिटेबल इनकी मैं कह रहा हूँ भाई कुछ भी हो सकती है, साइडवेज इनकम। मैं कह रहा हूँ 1000 2000 करोड़ के ये मालिक हो गए हैं, इनने बहुत पैसा बनाया है। सब इन्वेस्टमेंट की वजह से है, ठीक है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत फ़र्क होता है। इनका सबसे पहला पैसा आता है, ये दूसरी जगह लगा देते हैं। और जिन लोगों के सब्सक्राइबर्स होते हैं ना यूट्यूब पे, ये कुछ भी बोल देंगे। ये चाहें तो कल को अगर ट्रेडिंग में लॉस हुआ ना, योगा सिखाने के लिए कोई क्या कहते हैं मीटिंग रख देंगे, मीटिंग से पैसा आ जाएगा कि सीट बुक कर लो, या फिर मतलब एक आलतू फालतू कोई भी ये भाषण देने के बाद में ये उस चीज़ से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। इनके पास कोई चीज़ नहीं है, इनके पास क्या है बैकअप में? तुम जैसे लोग जो ख़रीदते भी हो ऐसी चीज़ें। तो उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उनके पास है पहले से। उनके पास इतना ज्ञान है कि भाई पैसा कैसे बनता है। अब पैसा कैसे बनता है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो ट्रेडिंग से ही कमा रहे हैं। वो चाहे तो कल के टाइम के लिए भाई कहीं से भी कमा सकते हैं पैसा। याद रखना ये सब चीज़ें। वो कल को झूठ बोलेंगे, वो उससे भी पैसा कमा सकते हैं। और दूसरी चीज़ें ब्रोकर वाली जो चली है ना, ब्रोकर पे जो भी इनके लिंक से खोलता है ना, उन्हें मिलती है कमीशन। एक तो मिलती है, उसके बाद में जब भी जो तुम्हारा ब्रोकरेज करता है ना, उस ब्रोकरेज का इन्हें मिलता है कुछ परसेंट। याद रखना ये चीज़। अब तुम ये सोच रहे हो कि नहीं भाई बंदा तो यार पैसे वाला है, वो हमारे क्या करे भाई।
50,000 सब्सक्राइबर 1 लाख सब्सक्राइबर वाले बंदों को ये ब्रोकर भाई, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ, गाली देनी चाहिए ऐसे बंदों को, पर नहीं दे सकते क्योंकि भाई वो कमा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। मत दो, और खुद से तो सीखो। कहते हो भाई यार फ्रॉड बहुत चलता है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोचिंग में। बुक्स काहे के लिए, गाना बनाने के लिए दी थी साला। फिल्मों में बहनचो सारे के सारे बंदे साले नंगी फोटोआँ देखते थे, तुम बहनचो स्ट्रेटजी सीख लो, तुम कोई पढ़ाई कर लो भाई, बड़े आदमियों की बुक्स ही पढ़ लो। अब तुम कहोगे उनके हम क्या करेंगे माइंड सेट जान के, तो मत जानो भाई, कम से कम जानो तो भाई उसकी जर्नी कैसी थी, जर्नी तो देखो भाई किसी बंदे की जर्नी कैसी होती है। हैं भाई, जितने भी लाइव स्ट्रीम पे 3 साल 4 साल 5 साल, 5 साल के अंदर मैं आधे टाइम पे इंडियन में करा है, फिर फॉरेक्स में, फिर क्रिप्टो में, मतलब साले ने किसी ने, मैंने 7 साल दिए हैं फॉरेक्स को, 7 साल। 7 साल के अंदर मैं सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर रहा था कि मेरा SL ठीक हो, मेरा TP ठीक हो। एंट्री तो भाई चलती हुई रास्ते पे ना, बिल्कुल रोड पे बिल्कुल सीधे तुम एंट्री मारोगे ना, तो पता होना चाहिए मेरा SL कहाँ है, ताकि वो हिट ना करे। मैं कह रहा हूँ 100 पिप्स का भी हो सकता है, 200 पिप्स का भी, पर तुम्हें SL पता होना चाहिए। अब बिना SL के तुम करोगे तो भाई वही वाली बात है यार, लाइव स्ट्रीम और ये कोर्स वगैरह लौड़ा लसन क्यों फंसे पड़े हो। सीधी सी बात भाई, बुक्स वगैरह पढ़ना सीख लो, इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ने का। ये तो तुम्हें भाई मोटिवेशन जो कहानी बताते हैं ना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, जो मोटिवेशन कहानी लगती है भाई ट्रेडर्स की, क्या लगता भाई, वो तुम गरीब हो वो अमीर है, इसीलिए वो तुम्हें मोटिवेशन लग रहा है। जिस दिन तुम बन जाओगे ना, तुम उन जैसे उगाली बकोगे, झाटू समझोगे तुम, साला उसके फ़ोटो तक लेने के लिए नहीं जाओगे, कहोगे मैं खुद कमा रहा हूँ इतना। वही वाली बात है ना, मान ही नहीं सकते भाई तुम लोग, तो क्या ही कहा जाए इस चीज़ में। एक तो ये इंडिकेट, मैं अभी HFT पर काम कर रहा हूँ। HFT पर मुझे एक चीज़ अच्छे से पता चल गई कि क्या, कि भाई $4 $5, मतलब ये एक प्रॉफिट बुकिंग होती है ना जो $10-15, मतलब HFT के जो भी ट्रेड लेता है वो इतने ही आते हैं, मतलब कि एक पीस ऑफ अमाउंट $1,000 या $1,00,000 डाल दिए बस। उसके बाद में HFT अपना काम करता रहता है। किसी भी HFT मैंने ऐसा नहीं देखा जिसने भाई साहब 5-5 लॉट लिए हों। 5 लॉट का मतलब क्या है कि भाई 10,000 हुआ प्रॉफिट, ऑटोमेटिक HFT ने एग्ज़िट कर दिया। 15,000 हुआ, HFT ने एग्ज़िट कर दिया। $11 $10 $5 $1 $1.5, इसी पे एग्ज़िट कर रहा है प्रॉफिटेबल पे, वो भी नहीं कर पा रहा है। और बंदे क्यों नहीं भरोसा करते हैं, क्यों नहीं वो ट्रेंड में, क्योंकि वो चूतिया लोग चला रहे हैं। क्योंकि प्रोफेशनल को क्या चाहिए, ये $5-5 फालतू में है क्या, $5-5 रुपये प्रॉफिट कमा के वो पूरे दिन पूरे महीने का, मतलब कि ऑन एन एवरेज निकाले, उसके अंदर भी स्टॉप लॉस करो, तो फिर प्रॉफिट ऐसा करो कि भाई $1,000 दिखाए HFT, कहोगे HFT को मैनेज कर लो। अरे भाई ऐसी चीज़ तो बनी नहीं है कि वो सब चीज़ें मैनेज कर पाए कोई बंदा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं तो अभी फ़िलहाल के लिए भाई, मुझे जो भी था मैं अपने लिए ढूंढ चुका हूँ, ठीक है। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम लोग क्या हो कैसे हो, अच्छे के लिए बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ तुम लोगों को। अपने काम पे ध्यान दो, प्रॉफिट पे थोड़ा कम दो, लाइव स्ट्रीम पे थोड़ा कम दो। वो साले सट्टे वाले हैं, वो ब्रोकरेज से बचा लेंगे, तुम जैसों को हा करके बचा लेंगे, पर तुम नहीं बच पाओगे। जिस दिन तुम्हारी फटके हाथ में आएगी, तुम कहोगे मेरा मेंटोर ये वो, मिट्टी में मिल जाएगा तुम्हारा मेंटोर, ठीक है ना। मेंटोर की बात अगर ध्यान से अगर सुननी है तो भाई एक चीज़ है भाई, उसने मुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के बाद में ये सब देते हैं अधूरा ज्ञान, उसे पूरा करना पड़ता है एक चेले को। गुरु और चेले का यही कहानी है, शुरुआत से यही आया है कि गुरु हमेशा आधा ज्ञान देता है, उसे पूरा तुम्हें खुद करना पड़ता है। अब तुम्हारी मर्ज़ी है, चाहे तो तुम सीख के करो, चाहे तो तुम पढ़ कर करो, चाहे तुम कैसे भी करो। अब तुम ये सोचो कि भाई कोई गुरु आया है और मुझे भाई साहब बिल्कुल तगड़ा वाला बिल्कुल प्रो बना देगा, अगर प्रो बना देता ना तो उसके नीचे वाले जितने भी होते ना 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद में उसे ही गाली दे रहे होते। इसीलिए गुरु हमेशा आधा ज्ञान देता है, ताकि तुम लोगों को ज़िंदगी भर उसकी ज़रूरत पड़ती रहे। नहीं भी पड़ेगी, पर उसे इतना पता है भाई गुरु हूँ मैं सिर्फ उसे उतना ही बताऊँगा जितनी इसे ज़रूरत है। तुम सोचो तुम्हारी मर्ज़ी के हिसाब से कोई गुरु बता देगा, नहीं बताएगा भाई। मैं सिर्फ इतनी जानता हूँ भाई, इतनी सारी बुक्स मैं रीड कर चुका हूँ ना अब तक, इतनी स्ट्रेटजीज़
बैक टेस्ट मैं चौबीसों घंटे बैक टेस्ट करता रहता हूँ, ठीक है ना। जब जाके भाई ये बस CTC मुझे पागल कर रखा है, मेरे अंदर एक गुस्सा है, ये CTC नहीं लगाना है, ठीक है। और तब भी मैं अपनी एक्यूरेसी और प्रॉफिट तो वगैरह मैं कुछ नहीं दिखा सकता, क्योंकि भाई मुझे दिखाना ही नहीं है। अब ये को मैं मोबाइल पे क्यों बना रहा हूँ भाई, कंप्यूटर मेरे पे इतना टाइम नहीं है फालतू का भाई। मेरे दिमाग में बात आई, मैंने दारू पी के बहनचो तुम्हें भौंकना था, मैंने भौंक दिया, तुम्हारी मर्ज़ी है। तुम छूतिया समझ के चाहे बहनचो इग्नोर करो, चाहे तो तुम्हारी मर्ज़ी है भाई। मैंने जो बात कही है अगर ध्यान से सुन लोगे तुम्हारा फ़ायदा रहेगा कल के टाइम के लिए, नहीं भी सुनोगे मेरा कुछ नहीं जा रहा। ना मुझे कोई पैसा कमाना, ना मुझे कोई यूट्यूब पे आके ये सब वो ज्ञान वगैरह देना है, अपनी ऐसी तैसी कराओ जाके, मुझे कोई मतलब नहीं है भाई। कोई भी कुछ भी कर रहा हो, बस तुम्हारे के लिए कह रहा हूँ। घुस रहे हो इसके अंदर में, प्रॉफिटेबल जो बंदा 20 लाख 30 लाख कमा भी रहा है ना पर डे के, मैं कह रहा हूँ वो भी 95 में ही आ रहा है, उसे भी लंड कुछ नहीं आता। याद रख लेना, 5% के अंदर में जो बंदे आते हैं ना उन्हें सिर्फ एक चीज़ पता होती है भाई, आर या पार। अब तुम कहोगे ज़ीरो हीरो तो बहन जो एक सट्टा हो गया। अब भाई इतने अंदर अपने अंदर वो लेकर आओ ना, कि कोई भी बिजनेस के अंदर भी घुसता है ना बंदा, तो वो बंदा ये नहीं देखता कि भाई मेरा लॉस कितना होगा, मुझे बस ये काम करना है, बाकी का मुझे कोई मतलब नहीं है। कि इसके अंदर वो कैपेसिटी रखता है भाई लॉस झेलने की, जब उसे कहते हैं ज़ीरो हीरो बिजनेस, तो वही ट्रेडिंग में होता है। ज़ीरो हीरो का मतलब ये होता है कि भाई पूरा अमाउंट मत लगाओ, पर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। भाई मैंने जहाँ से एंट्री ली है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अगर नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे काम में कुछ कमी है, उसे ठीक करनी है, सीधी बात, ठीक करने पे लग जाओ भाई। पूरी पूरी रात जग जग के मैंने ये सब चीज़ों पे काम किया है, ठीक है ना। जब जाके मैं कमा रहा हूँ आज के टाइम पे, मैं कुछ कर पा रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है कि भाई ठीक है, तो भाई तुम्हारी हेडेक है, मैं कुछ नहीं। बस मैंने तो बस तुम्हें समझाने के लिए कॉल किया, कॉल सॉरी, या दिमाग चल गया एक तो, बस इसीलिए मैंने बताया था तुम लोगों को। बाकी तुम्हारी हेडेक है। गुड नाइट।